कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल विल बी वेल। हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं एक्टिव से पैसिव वाइज। ठीक है, पिछले हमने बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं, नरेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस डाल दिए हैं और सिंथेसिस से रिलेटेड भी सारे वीडियो डाल दिए हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के भी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव वाइज और एक्टिव पैसिव के भी 3 वीडियोज़ हमने अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आज ये चौथा वीडियो है। इसमें आप पढ़ रहे हैं स्पेशल रूल्स कुछ एक्टिव पैसिव के। तो आपके सामने एग्जांपल्स हैं, तो बिना देरी किए आओ देखते हैं इन एक्टिव और पैसिव को कि किस तरीके से इन सेंटेंसेस को पैसिव वाइज बनाया जाता है। जैसे लिखा, ही आस्क्ड मी टू स्विच ऑफ द टीवी। उसने मुझसे टीवी को स्विच ऑफ करने के लिए कहा, मतलब उसने मुझसे टीवी बंद करने के लिए कहा। तो क्या हो जाएगा, सॉरी, ही आस्क्ड विनय, उसने विनय से टीवी बंद करने के लिए कहा। तो विनय से टीवी बंद करने के लिए कहा गया। अगर सेंटेंस का मीनिंग, सेंटेंस का सेंस अगर क्लियर है तो फिर बाई ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं। ठीक है, आई रिपीट कि अगर सेंटेंस का सेंस क्लियर है, पूरा मीनिंग दे रहा है, पूरा सेंस दे रहा है, तो फिर बाई ऑब्जेक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी, तो विनय को आगे करेंगे। पास्ट टेंस में है तो हो जाएगा विनय, पास्ट टेंस में है तो लगेगा वाज, विनय वाज आस्क्ड, विनय वाज आस्क्ड और फिर इन्फिनिटिव से जोड़ देंगे। विनय वाज आस्क्ड टू स्विच ऑफ द टीवी। ठीक है, इस तरीके से। द डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। डॉक्टर साहब ने मुझे सलाह दी कि मैं दवा को टाइम पर लूँ। तो क्या हो जाएगा, मुझे सलाह दी गई दवा को टाइम पर लेने की। ठीक है, तो बी को आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वाज, पास्ट टेंस है तो वाज लगेगा, आई वाज एडवाइज्ड और फिर टू इन्फिनिटिव से जोड़ देंगे, टू टेक मेडिसिन, ठीक है, इन टाइम। जैसे मुझसे कहा गया दवाई को टाइम पर लो, तो जाहिर सी बात है ये नेचुरली कि डॉक्टर साहब ही कहेंगे। तो सेंटेंस का जो कि सेंस है वो क्लियर है, तो इसीलिए बाई डॉक्टर लिखा नहीं गया है। ही रिक्वेस्टेड मी टू कम नेक्स्ट डे। उसने मुझसे निवेदन किया कि मैं अगले दिन आऊँ, तो मुझसे अगले दिन आने का निवेदन किया गया। तो क्या हो जाएगा, आई वाज रिक्वेस्टेड टू और फिर इन्फिनिटिव से जोड़ दूँगा, आई वाज रिक्वेस्टेड टू कम नेक्स्ट डे। इस तरीके से। ही ऑर्डर मी टू ब्रिंग मी अ बोतल ऑफ विस्की। उसने मुझे ऑर्डर दिया कि मैं उसके लिए बोतल विस्की लाऊं। तो क्या हो जाएगा, ही ऑर्डर मी टू ब्रिंग अ बोतल ऑफ विस्की। तो हो जाएगा, आई वाज ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ बोतल ऑफ विस्की। ठीक है, इस तरीके से इन पैसिव वॉइस को इस तरीके से बनाते हैं। दीज पैसिव वॉइस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ नोट डाउन। वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें, नोट्स बनाते हुए ज़रूर चलें। ठीक है, एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आपको नोट्स तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो आपके सामने अभी मैं दिखाता हूँ। आओ देख लेते हैं, ये हमारे पास कुछ न्यू एग्जांपल्स हैं। जैसे इनको किस तरीके से पैसिव वॉइस बनाते हैं, दे आर वेरी टिपिकल। जैसे वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं कि बिहार गवर्नमेंट इज़ ऑनेस्ट। हम विश्वास करते हैं कि बिहार गवर्नमेंट जो है वो ईमानदार है। तो क्या हो जाएगा, बिहार गवर्नमेंट को ईमानदार माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, बिहार गवर्नमेंट आगे करिए, बिहार गवर्नमेंट इज और माना जाता है बिलीव्ड। बिहार गवर्नमेंट इज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट। बिहार गवर्नमेंट इज बिलीव टू बी ऑनेस्ट। इस सेंटेंस को इस तरीके से भी पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है, इट इज़ बिलीव्ड दैट बिहार गवर्नमेंट इज ऑनेस्ट।
इट इज़ बिलीव, ये विश्वास किया जाता है कि बिहार गवर्नमेंट ईमानदार है। और अगर इसको हम ऐसे बनाए बिहार गवर्नमेंट इज़ बिलीव टू बी ऑनेस्ट, तो वो भी पैसिव वॉइस सही है और ये भी पैसिव वॉइस सही है। दे फेल्ट दैट टीचर्स आर लेबोरियस, उन्होंने महसूस किया कि टीचर्स लेबोरियस होते हैं। तो क्या हो जाएगा, टीचर्स आर द टीचर्स आर फेल्ट, द टीचर्स आर फेल्ट टू बी लेबोरियस, इस तरीके से। ठीक है, अगर एडजेक्टिव रहेगा तो टू बी लगेगा, अगर वर्ब है तो खाली टू लगेगा। पीपल नो, लोग जानते हैं कि सम गर्ल्स ग्रो वाइज अर्ली, कि कुछ लड़कियां जल्दी ही बुद्धिमान हो जाती हैं। तो क्या हो जाएगा, सम गर्ल्स आर नोन टू ग्रो वाइज अर्ली। ठीक है, इस तरीके से सम गर्ल्स आर नोन, कुछ लड़कियों को जल्दी बुद्धिमान मान लिया जाता है। अगर इनको हम ऐसे भी बना लें, इट इज़ बिलीव्ड या इट इज़ नोन दैट सम गर्ल्स ग्रो वाइज अर्ली, तभी पैसिव वॉइस सही है। और दे फेल्ट की जगह पर कह सकते हैं इट इज़ फेल्ट दैट द टीचर्स आर लेबोरियस, तभी सेंटेंस सही है। द स्टूडेंट कंसीडर दैट द टीचर्स आर वाइज, विद्यार्थी मानते हैं कि टीचर्स ईमानदार होते हैं। तो क्या है, टीचर्स को ईमानदार माना जाता है। तो कैसे हो जाएगा, द टीचर्स आर कंसीडर्ड, the teachers are considered to be wise। बाई स्टूडेंट लिख सकते हैं, लिखना चाहें, जाहिर सी बात है टीचर्स को स्टूडेंट ही के द्वारा बुद्धिमान माना जाएगा। तो द टीचर्स आर कंसीडर्ड टू बी वाइज बाय द स्टूडेंट्स, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अगर ना लिखना चाहें तो ना लिखें। और इस सेंटेंस को ऐसे भी मतलब बनाया जा सकता है, इट इज़ कंसीडर्ड दैट द टीचर्स आर वाइज। फिर से, इट इज़ कंसीडर्ड दैट द टीचर्स आर wise। It is known that some girls grow wise early। It is felt that the teachers are laborious। It is believed that Bihar government is honest। इस तरीके से भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं, और जैसे हमने बनाया है इस तरीके से भी बना सकते हैं, बिकॉज दिस टाइप इज इन ट्रेंड। इस तरीके से पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, ये ट्रेंड में है। ठीक है, हमारे पास कुछ और इसी तरीके के एग्जांपल्स हैं, अभी आपको दिखा दें। आओ देख लेते हैं, हमारे पास ये कुछ रेयर एग्जांपल्स हैं जो बहुत ही थोड़ा सा हट के हैं। पैसिव वॉइस उनको किस तरीके से बनाया जाता है, जैसे सी वांट्स, वो चाहती है कि शी शुड बी रिस्पेक्टेड, कि उसका सम्मान किया जाए। तो वो मतलब वो सम्मानित होना चाहती है। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, वो सम्मानित होना चाहती है किसी के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, सी वांट्स टू बी, टू आएगा तो बी आएगा, बी आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रेस्पेक्टेड। ठीक है, इस तरीके से सी वांट्स टू बी रेस्पेक्टेड। वीना लाइक्स दैट शी शुड नॉट बी इंसल्टेड। वीना पसंद करती है कि उसका कहीं भी मतलब इंसल्ट ना हो, अपमान ना हो। तो वीना कहीं भी अपमानित होना नहीं चाहती है। तो क्या हो जाएगा, वीना लाइक्स नॉट टू बी इंसल्टेड। ठीक है, इस तरीके से। द हेडमैन वांट्स दैट ही शुड बी रिगार्डेड इन द विलेज। जो मुखिया है वो चाहता है कि उसका गांव में सम्मान हो। तो मुखिया गांव में सम्मानित होना चाहता है। तो कैसे हो जाएगा, द हेडमैन वांट्स टू बी रिगार्डेड इन द विलेज। इस तरीके से। These passive voice are very rare, so please keep in your mind and please keep on writing down। कृपया इनको लिखते रहें और नोट्स ज़रूर बनाएं, वरना खो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो नोट्स बनाते रहें और एग्ज़ाम की बेहतर तरीके से तैयारी करें। ओके, ये हमारे पैसिव वॉइस थे।
अभी कुछ और हमारे पास बहुत ही रेयर टाइप के पैसिव वॉइस हैं जो आपको सामने दिखाते हैं, और इन पैसिव वॉइस को देख लेते हैं, इन सेंटेंसेस को देख लेते हैं। इसमें क्या है, डबल वर्ब लगी है, तो आप इस सेंटेंसेस को आपको डबल पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा। जैसे द पुलिस अरेस्टेड द टेररिस्ट, पुलिस ने टेररिस्ट को अरेस्ट किया और सेंट हिम टू जेल, और उसको जेल भेज दिया। ठीक है, तो टेररिस्ट अरेस्ट किया गया तो कैसे हो जाएगा, द terrorist was arrested. The terrorist was arrested and he was sent to jail. The terrorist was arrested, टेररिस्ट को गिरफ्तार किया गया और उसे जेल भेज दिया गया। डबल पैसिव वॉइस है। द रॉबर लूटेड द बैंक, रॉबर ने बैंक को लूटा और उसमें से 5 लाख रुपया जो है ले लिया। तो द बैंक was looted, the bank was looted and 5 lakh rupees were taken। 5 लाख रुपीज़ 5 लाख रुपया ले लिया गया। एंड was taken। ठीक है। मिस्टर ठाकुर रोड द बुक, मिस्टर ठाकुर ने किताब लिखा और उसे पब्लिश करा दिया। तो क्या हो जाएगा, द बुक was written and it was published। The book was written and it was published by Mr. ठाकुर। ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर सेंटेंस का सेंस क्लियर हो जाता है तो बाई ऑब्जेक्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पैसिव वॉइस हैं। ये वो पैसिव वॉइस थे जिसमें डबल वर्ब थी और डबल पैसिव वॉइस बनाना था। तो ये आपके सामने है। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने लाता हूँ, और देख लेते हैं। ये कुछ हमारे पास रूल्स हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। जैसे अगर एक हमारे पास ये पैसिव वॉइस है जिसमें अक्सर हमसे गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। जैसे शी लेट मी गो, उसने मुझे जाने दिया, तो मतलब मुझे जाने दिया गया। तो ये पास्ट टेंस में है तो मी को आगे करेंगे, आई वाज लेट। अक्सर क्या हो जाता है, आई वाज लेट गो, और ये आपको ध्यान रखना है कि लेट के बाद बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, कभी भी टू नहीं लगाया जाता। आई रिपीट कि लेट के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, कभी टू नहीं लगाया जाता। तो आई वाज लेट गो, इस तरीके से हो जाएगा, आई वाज लेट गो। फिर क्वेश्चन ये था कि एक्टिव से पैसिव वॉइस पूरा सीख लेने के बाद मैंने पहले भी बताया है, कुछ पॉइंट्स छूट गए थे जो आपको अब बताने जा रहा हूँ कि पैसिव वॉइस बनाते क्यों हैं। वाई डू वी चेंज द सेंटेंस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। हम सेंटेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में क्यों बदलते हैं। तो देयर आर सर्टेन रीजंस, कुछ कारण हैं जिनकी वजह से हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बदलते हैं। जैसे जब सब्जेक्ट पता नहीं होने पर, जब सब्जेक्ट ना पता हो तब फिर सेंटेंस हमको पैसिव वॉइस में बनाना पड़ता है। व्हेन सब्जेक्ट इज हिडन एंड व्हेन वी डू नॉट नो अबाउट द सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट छिपा हो और सब्जेक्ट के बारे में ना जानते हो, वी हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। तो हमको सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाना पड़ता है। जैसे द चेयर वाज सेंट देयर, कुर्सी वहाँ भेजी गई। किसने भेजा पता नहीं, लेकिन कुर्सी वहाँ भेजी गई। जब सब्जेक्ट हिडन होता है, जब सब्जेक्ट का नाम देना नहीं चाहते हैं और नहीं बोलना चाहते हैं, तब फिर सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाया जाता है। रूल नंबर 2, ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस देने के लिए, जब ऑब्जेक्ट पर एम्फेसिस करना होता है, ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस देनी होती है, तब सेंटेंस को हमको पैसिव वॉइस में बनाना पड़ता है। जैसे द मैड डॉग वाज किल्ड, कौन मार डाला गया,
पागल कुत्ता मार डाला गया। तो यहाँ पे किसने मारा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पागल कुत्ता मार डाला गया है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मारा किसने है ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो द मैड डॉग वाज किल्ड, ठीक है। तीसरा है स्टूडेंट्स, मतलब सेंटेंस को पोलाइट बनाने के लिए, सेंटेंस को फॉर्मल बनाने के लिए, पोलाइट बनाने के लिए हम पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ पैसिव वॉइस टू मेक द सेंटेंस फॉर्मल एंड पोलाइट। जैसे मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन पास्ड, बहुत सारे विद्यार्थियों को पास कर दिया गया, ठीक है, सेंटेंस को पोलाइट बना दिया गया। जब सब्जेक्ट सबको पता हो, जब सब्जेक्ट सबको पता हो तो सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। व्हेन एवरीबडी नोज द सब्जेक्ट, जब हर एक बंदा सब्जेक्ट के बारे में जानता हो, वी हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में सेंटेंस को बनाना पड़ता है। जैसे हिंदी इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हिंदी जो है पूरे संसार में बोली जाती है। एवरी पर्सन नोज, हर एक बंदा जानता है। तो इस तरीके से लास्ट है साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाया जाता है। जैसे व्हीट इज ग्रोन इन पंजाब, कि गेहूं कहाँ उगाया जाता है, पंजाब में उगाया जाता है। मेथेन गैस इज प्रोड्यूस, मेथेन गैस को पैदा किया जाता है व्हेन सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम आर कंबाइंड, जब इन दोनों पदार्थों को मिलाया जाता है तो मेथेन गैस बनती है। जब हम साइंस या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तभी पैसिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो यहीं पे एंड करते हैं। अभी हमारे पास इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव के सेंटेंस बचे हुए हैं, ठीक है, तो वो हम आपको पढ़ाएंगे कल। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल पे आकर के प्लेलिस्ट में जा कर के हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगता है और इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने आपको कई बार बताया है, योर कमेंट इज़ इंस्पायरेशन फॉर मी, आपका कमेंट ही हमारे लिए एक प्रेरणा बनता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।